आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बतावें और इसके द्वारा ईश्वर की कृपा उन्हें भी प्राप्त करने के लिए एक मौका प्रदान करें। मुझे खेद है कि कुछ दिनों से आपको पुराने प्रवचनों को सुनने को मिला है। आज से आपको नए प्रवचनों को सुनने के लिए मौका मिलेगा। आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता अपनी ओर से देने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, एक विश्वासी कभी भी अकेला नहीं होता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए बैठे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ईश्वर का आत्मा आपके करीब है। आप अकेले नहीं हैं। आइए हम इस शाम के समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे इन वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने और समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। आज की शाम की सभा में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में कार्य करे। जीवित ईश्वर की आत्मा हम सब पर उतर आइए। तू शक्ति का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, शांति का आत्मा है। हम पर उतर आइए। हमारे हृदयों में अपना प्रेम भर दीजिए, हमारे हृदयों में अपनी शांति भर दीजिए, अपने ज्ञान से हमें भर दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में गीत सुने और उस गीत के साथ साथ हम भी गुनगुनाएं, पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। पावनात्मा आजा 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 आजा। प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग एक रोग से डरते हैं और वो रोग बहुत ही खतरनाक है, डरावना है, और वो रोग है एड्स। आज लोग एड्स से बहुत डरते हैं। आप जानते हैं एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने कहा, इस संसार में अधिकतर लोग एक दूसरे गंभीर रोग से पीड़ित हैं और वो रोग है एक्वायर्ड लव डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्थात प्रेम के अभाव में प्राप्त रोग, प्रेम के अभाव में प्राप्त दुर्बलताएं। और प्रेम के अभाव में हमारे जीवन में कई प्रकार की दुर्बलताएं आती हैं, जैसा कि क्रोध, जिद, अकेलापन, हीन भावना, दोष भावना, अन्य कई प्रकार की दुर्बलताएं। और यही कारण है कि दुनिया में लोग आज प्रेम की खोज में हैं। आपने कभी ख्याल किया है, जब भी आप एक दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का मर्म यह है कि आपने जिस मात्रा में प्रेम की उम्मीद रखी उस मात्रा में प्रेम आपको नहीं मिला है। जब पति कहता है कि पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती है, माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारे ख्याल नहीं करते हैं, बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें प्यार नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या है? यानी जिस मात्रा में हम लोगों से प्यार की उम्मीद रखते थे उस मात्रा में हमें प्यार प्राप्त नहीं हुआ है। इस दुनिया में अधिकतर लोग प्यार के भूखे हैं और भिखारी हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक शहर में आध्यात्मिक सम्मेलन चल रहा था और सम्मेलन के अंत में करीब 23 साल की एक लड़की अपने 3 साल की छोटी बेटी के साथ मुझसे मिलने आई। उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि मेरी मदद कीजिएगा। वो एक ईसाई परिवार की थी। बचपन से वह एक लड़के से प्यार करती थी। वे फरिश्तों की तरह थे, पड़ोस में रहते थे और जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक दूसरे से विवाह करेंगे और पारिवारिक जीवन जिएंगे। पवित्र प्यार था। लेकिन इस बीच उस लड़की को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और वो नौकरी के लिए गई। नौकरी करते समय उसके दोस्तों में से एक ने उससे कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने उससे शादी की, एक बच्ची भी उत्पन्न हुई। तब तक अपने घर के पास जो लड़का था वो बार बार तंग करता था ये कहकर कि तुम वापस आ जाओ, अब भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसकी बात को सुनकर उसने अपने पति, जिसके साथ उसका विवाह हो चुका था कचहरी में और जिससे एक बच्ची भी उत्पन्न हुई थी, उसे तलाक देती है और अपने घर वापस जाती है। घर वापस पहुंचने पर वो लड़का कहता है कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो एक तरह से वो लड़की ना इधर की ना उधर की रह गई। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटी, तुमको सबसे पहले एक अच्छी साधना में भाग लेने की जरूरत है, क्योंकि उस लड़की की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है, उसके माँ बाप उसके बचपन से ही अलग रहते थे। हालांकि देखने में सुंदर थी, उसको अपने माता पिता से जिस मात्रा में प्यार की जरूरत थी, प्रेम की जरूरत थी, वो उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वो प्रेम की खोज में थी, प्रेम की भूखी थी। जहां भी उसको प्यार मिल जाता था, प्रेम मिल जाता था, वहां पर वो डूब जाती थी, गिर जाती थी। मैंने उससे कहा कि बेटे, एक अच्छी साधना करो ताकि प्रभु के वचनों के द्वारा तुम्हें ईश्वरीय प्रेम का अनुभव मिले। जब ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे हृदय में भर जाएगा तब तुम एक व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहोगी, वरना तुम समारी स्त्री की तरह एक के बाद एक के पीछे जाओगी। मेरे प्रिय मित्रों, इस दुनिया में हम प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की खोज में हैं, लेकिन एक सत्य को भूल जाते हैं कि मनुष्य का प्रेम हमें हमारे खालीपन को भर नहीं सकता है। ईश्वरीय प्रेम ही हमारे हृदय के, हमारी आत्मा के खालीपन को भर सकता है। बाइबल हमें सिखाती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल के शुरुआत से लेकर अंत तक यही संदेश गूंजता है, ईश्वर प्रेम है। न केवल ईश्वर प्रेम करता है, बल्कि ईश्वर स्वयं प्रेम है। और ईश्वर की संतान होने के नाते हमारे हृदय प्रेम के लिए बनाए गए हैं। और जब तक हमारे हृदय ईश्वरीय प्रेम से नहीं भरेगा, तब तक हम लोग बेचैन रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, उस लड़की की तरह।
कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में एक कार्यक्रम में एक दंपति आए अपने बच्चों के साथ, और पति पत्नी दोनों बहुत ही सुंदर थे, बाह्य रूप से सुंदर और आंतरिक रूप से भी सुंदर। मैंने पत्नी से, उस जवान लड़की से पूछा कि आपकी माँ का क्या नाम है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपके पिता का क्या नाम है। मेरे भाई और बहनों, क्या विश्वास करेंगे, उस बहन ने मुझसे कहा कि मुझे अपने पिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, यानी मैं नहीं जानती हूं कि मेरा पिता कौन है। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तब भी तुम इतना सुंदर और इतना खुश रहती हो। उसने कहा, स्वामी जी, बस ईश्वर का प्यार है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाएंगे तो जिस तरह कमल की कली सूरज की किरणें पड़ने पर एक सुंदर फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरह हम भी खिलने लगेंगे। हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, उन सारी परेशानियों के बावजूद अगर हमें ईश्वरीय प्रेम का अनुभव है तो हम लोग खिल जाएंगे। हमारे दुख ईश्वर के प्रेम के सामने तुच्छ और नगण्य हो जाएंगे। शायद मैंने आपको अपनी एक बेटी के बारे में साक्ष्य सुनाया है। उसका नाम है चंदा। मैं खुलकर उसका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो स्वयं चाहती है कि उसके बारे में बार बार मैं बताऊं। कई साल पहले की बात है, 1997 में वो आश्रम में लाई गई थी। उस समय वो 19 साल की थी, देखने में बहुत सुंदर, अंग्रेजी हिंदी दोनों अच्छी तरह बोलती थी। सुबह का समय था, नाश्ते के बाद जब मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था, वो लड़की मेरे पीछे लगी। उसने पूछा कि स्वामी जी, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। मैंने कहा, बेटे मुझे नहीं मालूम, प्रभु को मालूम है, आ जाओ ना, हम लोग बैठेंगे। मेरे कमरे में एक सुंदर तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की, और जो ही वो लड़की मेरे कमरे में प्रवेश कर गई, उस समय उसने प्रभु की तस्वीर को देखा और वो आनंदित हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि स्वामी जी, बहुत सुंदर तस्वीर है। मैंने कहा, बैठो। वो बैठ गई और एक ही शब्द मैंने कहा, चंदा, गॉड लव्स यू। चंदा, ईश्वर तुमको प्यार करता है। ये सुनते ही चंदा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, स्वामी जी, जिंदगी में पहली बार इतना रोई हूं। चंदा की कहानी कुछ इस प्रकार है। वो रहने वाली बिहार की थी। उसका पिता ट्रक ड्राइवर था। जब चंदा 3 साल की थी, उसकी मां उसे उसके पिता के साथ छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। आप सोच सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर उस बच्ची का पालन पोषण कैसे करता। कुछ ही वर्षों के अंदर उस व्यक्ति का निधन हो जाता है, वो दुर्घटना में मर जाता है। छोटी सी बालिका, उसको उठा लिया गया, किसी ने उसको गोद लिया। लेकिन जब से उसने होश संभाला, उस समय से उसके अंदर एक प्रवृत्ति थी। क्या प्रवृत्ति थी? अपने को मार डालने की प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति थी? आत्महत्या की प्रवृत्ति। वो अपने आप को मार डालना चाहती थी क्योंकि उसका विश्वास था कि इस दुनिया में कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। अंत में वो सिस्टरों के पास थी, वहां भी वह दवा खाती थी, छत पर से कूदने का प्रयास करती थी, किसी न किसी रूप से अपने आप को मार डालने का प्रयास करती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस समय मैंने चंदा से कहा, चंदा, गॉड लव्स यू, ईश्वर आपको प्यार करता है, उसी वक्त ईश्वरीय प्रेम चंदा के अंदर प्रविष्ट कर जाता है और चंदा ईश्वर के प्रेम से भर जाती है। 3 महीने तक आश्रम में रही। उसके बाद मुंबई चली गई। मुंबई में काम करने लगी। वही लड़की जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था और जो अपने आप को मार डालना चाहती थी, ईश्वरीय प्रेम से भर जाने के बाद जीवन में एक उद्देश्य प्राप्त करती है। आगे हमने देखा कि उसने क्या किया। वहां पर एक लड़के से प्यार किया, एक बहुत ही धनी परिवार का लड़का। हालांकि चंदा अनाथ थी, उस लड़के के बाप उस लड़की को स्वीकार करने को तैयार हुए क्योंकि वह बहुत ही प्रतिभावान थी। लेकिन उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम्हें यीशु मसीह को और उन पर विश्वास छोड़ना होगा। चंदा ने हाँ कहा, लेकिन वो निरंतर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जारी रखती थी। कुछ वर्ष पहले उसने बहुत सुंदर पत्र भेजा मेल में। उसने कहा, बहुत लंबा सा पत्र है, वहां पर उसने कहा कि स्वामी जी, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की एक ही बेटी है और उसे ही वो प्यार करता है, वह चंदा है, उसकी चंदा चंदा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जब हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाएंगे तब हम खिल जाएंगे, हमारे जीवन में एक उद्देश्य हमें प्राप्त होगा। लोग पूछते हैं ईश्वरीय प्रेम से हम कैसे भरेंगे? प्रार्थना के द्वारा जब हम अपने हृदयों को ईश्वरीय प्रेम के लिए खोलते हैं तो ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ जाता है, उंडेला जाता है। रोमियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। जब हम प्रार्थना में अपने हृदयों को ईश्वर की ओर खोलते हैं तब क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाते हैं। जितनी प्रार्थना, जितना हम ईश्वर के लिए अपने हृदय को और आत्मा को खोलते हैं, उतना ज्यादा ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाते हैं। जितना ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाते हैं, उतना हम ईश्वर के आनंद से भर जाते हैं। स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, प्रातः मुझे अपने प्रेम से भर दे, जिससे मैं जीवन भर आनंदित रहूं। हम जितना प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, उतना ज्यादा हम आनंदित रहेंगे। जीवन की परेशानियों के बावजूद, लोगों के तिरस्कार के बावजूद हम अपने में आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा मार्ग है विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास के द्वारा ईश्वर के प्रेम के लिए अपनी आत्मा को खोलते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु की प्रतीक्षा करने लगते हैं, तब हम ईश्वरीय प्रेम से भरते जाते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, पूरी बाइबल में ईश्वर के प्रेम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। यूं कहूं, बाइबल के हर पन्ने पर ईश्वर के प्रेम का संदेश है। विभिन्न रूपों में ईश्वर के प्रेम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। पुराने विधान में बार बार प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं